नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और अनादि टीवी के खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में जनसुनवाई में एक तरफ जनता की समस्याओं का निराकरण हो रहा है और अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर जल सुनवाई भी आयोजित की जा रही है, जहां पानी की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जा रहा है। जनसुनवाई न केवल भ्रष्टाचार और बिचौलियों पर लगाम लगाने में सफल रही है, बल्कि इसने जनता और शासन के बीच आपसी समन्वय को भी नई मजबूती प्रदान की है। इस बीच जनसुनवाई के दौरान कुछ लोग अपनी समस्याओं को लेकर विरोध भी दर्ज करा रहे हैं। कई समस्याएं भी सामने आ रही हैं। क्या इन समस्याओं का भी इतनी ही त्वरित गति से समाधान होगा? इस संदर्भ में जनसुनवाई की क्या स्थिति है, इसका जायजा लेंगे। पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में जनसुनवाई के दौरान हजारों समस्याओं का समाधान किया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आम जनता को राहत मिली है, फिर भी कुछ बड़ी समस्याएं सामने आ रही हैं। गुना की जनसुनवाई में राधौगढ़ के बंदरगढ़ा गांव के एक युवक ने अपने ससुर पर अपनी पत्नी को 8 लाख रुपए में बेच देने का आरोप लगाया। मामले में राधौगढ़ एसडीओपी ने जाँच कराकर कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं सीहोर जिले की रेहटी के गाँव की एक बुजुर्ग महिला व्हील चेयर पर बैठकर जनसुनवाई में पहुंची। बुजुर्ग महिला ने बताया कि उसने अपनी 15 एकड़ जमीन को 3 बेटों में बांट दिया था, लेकिन अब बेटे उसकी ठीक से देखभाल नहीं कर रहे। गंजबसौदा में जनसुनवाई में सबसे अधिक शिकायतें पेंशन न मिलने से संबंधित थी। बुजुर्गों ने एसडीएम को आवेदन सौंपकर बताया कि उन्हें पेंशन नहीं मिल रही, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। सिरोंज के नयापुरा मोहल्ले के वार्ड नंबर 10 में पिछले 5 दिनों से पानी की आपूर्ति ठप है। इससे परेशान वार्ड वासियों ने जनसुनवाई में अनुविभागीय अधिकारी से गुहार लगाई। वहीं बालाघाट में आयोजित जनसुनवाई में परसवाड़ा के भाई बहन एक साथ पहुंचे। उन्होंने अपने पिता पर घर से निकालने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई। बच्चों ने आरोप लगाया कि मार्च 2021 में पिता, उनकी बहनों और फूफा ने मिलकर मां के साथ मारपीट की और उन्हें कुएं में फेंककर उनकी हत्या कर दी। घटना की सच्चाई किसी को भी बताने पर छोटी बहन की गर्दन पर हथियार रखकर जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके कारण वे चुप रहे। शिवपुरी पुलिस कंट्रोल रूम की जनसुनवाई में 7 जुलाई 2026 को एक महिला ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। महिला का आरोप है कि करीब 4 साल पहले निकाह के बाद से ही सास और देवर उसे कम दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। पीड़ित महिला ने पहले फिजिकल थाना और महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई या एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इसी लापरवाही से तंग आकर उसने एसपी जनसुनवाई में यह कदम उठाया। नीमच कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में ग्राम झातला निवासी किसान अपनी शिकायत को लेकर लोट लगाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा। उसके इस अनोखे विरोध ने जनसुनवाई में मौजूद अधिकारियों और लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। पन्ना लाल ने शिकायत में आरोप लगाया कि ग्राम झातला स्थित उसकी कृषि भूमि पर कांतिलाल पिता नाथूलाल खटीक ने अवैध कब्जा कर रखा है। उसने बताया कि भूमि का सीमांकन हो चुका है, इसके बावजूद आज तक उसे उसकी जमीन का वास्तविक कब्जा नहीं दिलाया गया। तो देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशानुसार हर हफ्ते मंगलवार को जनसुनवाई का आयोजन किया जाता है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग अपने विभिन्न समस्याओं को लेकर जनसुनवाई में पहुंचते हैं, निराकरण की उम्मीद लगाए। जहां पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी लोगों की समस्याएं सुनते हैं, वहां पर निराकरण करते हैं। हर हफ्ते इसका आयोजन किया जाता है। इस वक्त विभिन्न जिलों से हमारे साथ स्थानीय संवाददाता जुड़ेंगे, जो कि वहां की स्थिति हमारे साथ साझा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं सुजालपुर से ओम, हम उनसे जानकारी लेंगे। ओम, सुजालपुर में यदि जनसुनवाई की स्थिति देखी जाए तो इस वक्त आप मौके पर मौजूद हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। क्या स्थिति देखी जा रही है सुजालपुर में जनसुनवाई को लेकर? तो भी बताना चाहूंगा, हर मंगलवार को जनसुनवाई होती है। सुजालपुर अनुभाग में भी जनसुनवाई होती है। अनुभागीय अधिकारी बैठते हैं और कई किसान अपनी समस्या को जनसुनवाई में लेकर आते हैं। उस तरह किसान अपनी जनसुनवाई को, अपनी समस्या को लेकर अनुभागीय अधिकारी से मिलते हैं। आवेदन प्रतिक्रिया होती है। आखिरकार कई आवेदन प्रतिक्रियाएं सिर्फ फाइलों में दब कर रह जाती है। कई बार चक्कर काटने के बाद भी किसान परेशान होता रहता है, जनमानस
तो रहता है मुख्यमंत्री की जन दर्शन योजना बनते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का लक्ष्य है कि हर समस्या का ग्राउंड रिपोर्ट पर ही क्लियर हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, कई अधिकारी नदारत रहते हैं जनसुनवाई के दिन, जबकि पूरे मध्य प्रदेश में जनसुनवाई का मंगलवार का दिन रहता है। पूरे जिले के अधिकारी शाजापुर जिले में बैठते हैं, अनुभाग में भी इसकी जनसुनवाई होती है। कई बार ऐसे मामले आए हैं, या तो जनसुनवाई में आत्महत्या करने की कोशिश की है पीड़िता ने, या कई बार जहर खाने की कोशिश की है पीड़िता ने। किस कारण? सबसे बड़ा मुद्दा यह निकल के आता है कि आखिरकार ये सब होने के बाद भी जनसुनवाई होती है तो निराकरण क्यों नहीं होता? कागजों पर निराकरण हो जाता है, एक अधिकारी के चक्कर काटते काटते हर व्यक्ति परेशान हो जाता है। किसान जब आता है तो आवेदन प्रक्रिया होती है, वो तहसीलदार को मार कर देता है, तहसीलदार कलेक्टर को मार कर देता है, जमीनों के मामले उलझे रहते हैं। अभी जो खरीफ की फसल का मौसम जो चल रहा है, बारिश के कारण जो फसल बुआई में कई बार मेयर की लड़ाई होती है, तो कई बार सीमांकन के विवाद होते हैं किसानों के। कई किसान यहाँ पर आते हैं और अपनी समस्या को लेकर आता है। मेरे साथ बहुत सारे किसान आए। आइए दादा, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो? मायापुर। कब से आ रहे हो जनसुनवाई में? पहली बार आया हूँ। क्या समस्या लेकर आए हो? गोया रोक रहा। किसने रोक रखा? सोनगढ़ परिवार। अच्छा, क्या कह रहे साहब? अब आप आओ। रास्ता रोक लगा। अच्छा, तो वहाँ के सरपंच से बातचीत हुई आपकी जनसुनवाई? हो गई, सबसे हो गई, सब मुझे हो जाएगा हो नहीं रहा। बिल्कुल अब नहीं। ये अधिकारी क्या आश्वासन दे रहे हैं? यहाँ हमने प्राप्ति दे चुके हैं अभी। अच्छा, हाँ, हमने के देख लेंगे। बस प्राप्ति देके और देख लेंगे, निराकरण नहीं हो रहा अभी कहाँ उन्होंने ऐसा कि हो जाएगा ही। अच्छा, तो अगर निराकरण नहीं हो तो क्या करोगे? फिर डबल आएंगे सर यहाँ। बस चक्कर काट रहोगे? तो उसका निराकरण तो होना चाहिए नहीं। अच्छा, आप कहाँ से आए हो? आओ, कहाँ से आए हो दादा? आप इधर आओ, इधर देखो, इधर कैमरे की तरफ देखो। कहाँ से आए हो? किटमार से आया हूँ। क्या समस्या है? हम मेरा आवास योजना का मकान है हाँ, और वो मकान धरहर का उसकी मैं बांधना चाहता हूँ। कब से आ रहे हो यहाँ पे जनसुनवाई में? यहाँ होगा मैं से कम 1 महीना होगा। आते आते 1 महीना हो गया। हाँ, लेकिन अधिकारी निराकरण नहीं कर रहे हैं। निराकरण यहाँ से कजानू के पटवारी को दे जा, पटवारी तहसीलदार सुनेगी। कोई सुनता नहीं है। तो जन सुनवाई में होती है, अधिकारी बैठते हैं, सारी समस्याओं का निराकरण होता है, फिर यहाँ क्यों निराकरण क्यों नहीं हो रहा आपका? हाँ, वही तो फिर पाँच आयो आज में। साहब है कि नहीं अंदर? अब अभी हाल ही आए मैं। अच्छा, हाँ। साहब नहीं है, तहसीलदार साहब बैठे हैं। तहसीलदार साहब बैठे। हाँ, हाँ। तो पल्लवी, कहीं ना कहीं अधिकारी जिस तरह से परेशान हो रहे हैं, जनता परेशान हो रही है, अधिकारी सिर्फ कागजों पे मार कर देते हैं। आप तहसीलदार के पास जाओ, तहसीलदार बोल देता है पटवारी के पास जाओ, ऐसे कई बार चक्कर लगाते हैं। हमारा दर्शी आरोप है, ऐसा कई जनसुनवाई मुद्दे उठे हैं। कई बार जनसुनवाई जिस तरह की हो रही है, लाख जनसुनवाई का कागजों में दबी फाइल है, उचकती है, लेकिन सिर्फ वो दबी वापस दब जाती है। आखिर कारण क्या है? ग्राउंड रिपोर्ट पर जब भी जनसुनवाई होती है तो कार्रवाई नहीं होती है। पल्लवी, बिल्कुल कहा जाए ओम, तो अधिकारियों की ओर से केवल औपचारिकता निभाई जाती है, जहां पर उन्हें आदेश दिए गए हैं कि जन सुनवाई में उपस्थित रहें। उपस्थित तो वे रहते हैं, उनकी ओर से सुनवाई भी की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो निराकरण है वो नहीं किया जाता। तो कहीं कह सकते हैं कि केवल औपचारिकता निभाने के लिए अधिकारी कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहते हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हरदा से हमारे साथ जफर जुड़ गए हैं, जो कि वहां की स्थिति हमारे साथ साझा करेंगे। जफर, यदि हरदा की बात की जाए तो हरदा में भी हर हफ्ते जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुंचते हैं। कई जो विभागों से संबंधित मामले हैं, एक ही छत के नीचे निराकरण कराने के लिए जन सुनवाई का उद्देश्य रखा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो उद्देश्य है वो पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल पल्लवी जी, आपको बता दूं कि ये इस जगह मौजूद हो जिला पंचायत परिसर के अंदर। यहाँ पे प्रत्येक मंगलवार शासन की मंशा अनुसार जो है तो जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। एक पहला मौका है जो सारे अधिकारी, विभाग के जो अधिकारी हैं, एक साथ जो है तो जनमानस को यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जो जनमानस जो है तो अपने शिकायत लेकर यहाँ पहुंचता है और उसकी उम्मीद के साथ पहुंचता है कि उसकी समस्या का निराकरण इस जन सुनवाई के माध्यम से किया जाएगा। परंतु हम प्रत्येक मंगलवार आकर देखते हैं जो कई शिकायतें जो है काफी लंबे समय से लंबित हैं और जो आम जनता है वो काफी परेशान होते। कई बार जो है तो लोग कई बार शिकायत के कागज लेकर यहाँ पहुंचे, लेकिन उनके समस्या का निराकरण जो संबंधित अधिकारी उनके द्वारा नहीं किया गया। हमेशा कहीं ना कहीं निगेटिव रिपोर्ट भी जन सुनवाई की जो है तो निकल कर सामने आती है और लगातार लोग यहाँ परेशान होते नजर आते हैं। अभी आप देख सकते हैं लगातार जो भीड़ लगी हुई, आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग यहाँ पर खड़े हैं और अपनी शिकायत लेके पहुंचे हैं। अंदर जो तो अधिकारियों की काफी संबंधित विभाग है, अलग अलग विभाग, उनके सारे अधिकारी मौजूद हैं और अपनी शिकायत पर जो है तो पत्र लेकर उनके पास गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ एक महिला मौजूद है, वो भी अपनी शिकायत लेकर यहाँ पहुंची है और उनसे जानेंगे क्या शिकायत आप लेके पहुंचे यहाँ पर। क्या नाम बताइए आपका? आशा राजपूत है मेरा नाम। मैं हरदा में रहती हूँ। 4 किलोमीटर गाँव है कोटला खेड़ी। तो मेरा निवास हरदा में ही। 5 साल से मेरी जमीन में खोट कर देती हूँ।
वहाँ पर हम जाते नहीं है। एमपीबी वाले 9 तारीख को गए और वहाँ पर झूठा पंचनामा बना कर लाए और मुझे बता दिया कि तुम्हारे को 15,000 रुपये बिल भरना पड़ेगा। मेरा बेटा बीमार रहता, 5 साल से मैं खेत कोट देती हूँ, गाँव के सरपंच सचिव कोटवार से भी पूछ सकते कि हम लोग वहाँ नहीं रहते हैं। और एक बार उनको फोन लगा के मुझे पूछना था न मेरे घर पे कोई बिजली का तार पाया गया, ना कोई मशीन, ना कोई चक्की, ना, और वैसे झूठा बनाया गया। ये देखो मेरे मकान पे ताला भी लगा। क्या फिर अभी आप यहाँ कहाँ आए हो आप? अभी कलेक्टर साहब का सही हूँ मैं। अच्छा, क्या मुलाकात हुई आपकी फिर किसी से? नहीं, अभी नहीं, बस अब मैं पहुँच रही हूँ। अच्छा, क्या अभी शिकायत करी आपने? हाँ, शिकायत करने जा रही हूँ और मुझे न्याय मिलना चाहिए। झूठा सच्चा ये सब लगेगा तो फिर कहाँ से होगा? गरीब आदमी 1.5-2 एकड़ का किसान है, आशीष राजपूत नाम का, और जो कितना बिल आ गया? 16,000 रुपए। और हम तो वहाँ रहते ही नहीं है। सरपंच बता सकते, सचिव बता सकते, हम गाँव पर रहते ही नहीं है। किस प्रकार से हमारे साथ कुछ और लोग मुझे कहाँ से आए हैं आप? सहारनपुर से। क्या शिकायत लेके आए हो? ये जो नाला का खनन किया है ज्योति कंस्ट्रक्शन वालों ने। अच्छा। तो उनकी खदान में नाला का खनन होने से उनकी खदान में पानी आया, उससे हमारी 7 एकड़ जमीन की पूरी फसल बह गई। 5 बोरा सोयाबीन बोई थी और 5 बोरा DAP और जिलोरा मिला हुआ था 3,000 का, वो सब पूरी मिट्टी भी बह गई और सब हमारे खेत में पत्थर कर दिए। अच्छा। इसके बारे में हमको हमारा खेत की नुकसानी दिलाए और हमारे खेत पे मट्टी ला करके भरवाएं और उनके पत्थर करवाएं। बिल्कुल जफर, तो कह सकते हैं कुछ निजी मामले हैं और कुछ ऐसे मामले हैं जिनके निराकरण के लिए लोगों की ओर से लगातार चक्कर लगाए जा रहे हैं जनसुनवाई के दौरान। और कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद है कि इस जनसुनवाई में यदि वे अपनी समस्या लेकर पहुंचेंगे तो उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। वहीं हमारे साथ जबलपुर से संवाददाता सोमनाथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमनाथ, हर हफ्ते जो जनसुनवाई का आयोजन किया जाता है, जहां पर लोग पहुंचते हैं अपनी समस्याएं लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं जो अधिकारी कर्मचारी है उनकी ओर से सिर्फ औपचारिकता निभाई जाती है। क्या ये जो जनसुनवाई का उद्देश्य कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आ रहा है? क्या 10% या 20% जो समस्याएं हैं उनका निराकरण भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, या सिर्फ कागजी कार्रवाई में जनसुनवाई का आयोजन किया जाता है और लोगों को सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है? देखिए, हर मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी जन सुनवाई आयोजित की जाती है, लेकिन जन सुनवाई में लगातार ये देखने में आ रहा है कि लोग फरियादी लगातार परेशान नजर आते हैं और जन सुनवाई में आते हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। कुछ हद तक कुछ लोगों की सुनवाई होती है जो खुश होकर नजर आते हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि अधिकारियों द्वारा कुछ लापरवाही बरती जाती है, जिसकी वजह से जन सुनवाई में लिखती लोग CM हेल्पलाइन 181 में भी शिकायत करते हैं, उसके बाद भी उसका निराकरण लगातार देखने में आ रहा है कि जन सुनवाई में लगातार नामांतरण जैसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कुछ समग्र ID को लेकर भी आ रहा है। SP ऑफिस की अगर बात की जाए तो वहां पर जो थाना स्तर पर सुनवाई नहीं होती है, लगातार पुलिस अधीक्षक के पास आना पड़ता है कि सुनवाई नहीं हो रही है, लगातार जो मारपीट कर रहे कार्रवाई नहीं हो रही है, FIR दर्ज की जा रही है। इस तरह के कई मामले लगातार सामने आते हैं और जिसको लेकर निराकरण तुरंत करना चाहिए। इसके लिए एक अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री द्वारा इसमें विशेष तौर पर ध्यान देना अति आवश्यक है ताकि इसकी सुनवाई और अच्छी तरीके से हो सके। क्योंकि देखना आ रहा है कि जो पूर्व में गेहूं खरीदी हुई है उसको लेकर भी कई किसान लोग शिकायत करने के लिए आए हैं। इसके फिर से जो कई जगह देखा जाता है कि मौसम की वजह से पानी नहीं होने की वजह से खेती करने में काफी दिक्कत आ रही है। कई जगह जल समस्या लगातार बनी है, नल हेडपंप जो है नलकूप है वो बंद पड़े हैं, जल नहीं मिल पा रहा है, तो इस वजह से काफी परेशान लोग हैं। तो इसको विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, तो जन सुनवाई में इसी तरह की ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। जी बिल्कुल सोमनाथ, देखा जाए तो यहाँ पर लोगों की कई शिकायतें भी होती हैं जहाँ पर लोगों की ओर से कहा जाता है कि हमारी समस्या नहीं सुनी जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि जो जनसुनवाई आयोजित की जाती है इसमें लोगों की समस्याओं का निराकरण कितनी त्वरित गति से किया जाता है। वहीं हमारे साथ इंदौर से योगेश जुड़ गए हैं। योगेश, यदि इंदौर के फिलहाल की स्थिति देखी जाए तो इस वक्त आप जनसुनवाई जो आयोजित की जाती है वहाँ मौके पर मौजूद है, जहाँ पर आसपास लोग भी नजर आ रहे हैं। लोगों की क्या मिलीजुली प्रतिक्रियाएं इसको लेकर सामने आ रही है? क्योंकि कई बार लोगों के समस्याओं का निराकरण भी हो जाता है, लेकिन कई बार लोगों के हाथ सिर्फ निराशा लगती है और लोगों को केवल चक्कर काटने को ही मिलते हैं और लगातार उनकी शिकायतें होती हैं कि चक्कर काटने के बाद भी उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा। जी योगेश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है।
प्रति मंगलवार लगभग 8 से 10 शिकायतें आती है और लगभग 40 से 50% शिकायतें दूर हो जाती है। कुछ शिकायतें ऐसी रहती है जो टेक्निकल कारण से सॉल्व नहीं हो पाती या जो शिकायत की विभागीय लापरवाही कारण नहीं हो पाती। इसके अलावा इंदौर में नगर निगम के अलावा पुलिस कमिश्नर कार्यालय में भी जन सुनवाई होती है, जिला प्रशासन कलेक्टर कार्यालय में कार्रवाई होती है जन सुनवाई की, और वहां पर जो है सभी विभाग बैठते हैं, यानी कि इंदौर शहर के जितने विभाग है, विद्युत मंडल हो गया, सहकारिता विभाग हो गया, राजस्व हो गया, जितने भी विभाग इंदौर में है वो सारे विभाग कलेक्टेड बैठते हैं। तो इंदौर जन सुनवाई में इस वक्त मैं हूँ और यहाँ पर शिकायतें जो कई ऐसी शिकायतें जो विभागीय कार्य नहीं होने वहां पर, यानी विभाग की छापरी हो सकते हैं या विभाग उसको करना ही नहीं आता। ऐसे एक शिकायत मेरे पास में सुदेश गुप्ता एक शिकायत लंबे समय से आ रहे शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि शिकायतों का निराकरण नहीं बना। सुदेश जी, क्या शिकायत है आपकी? मेरे द्वारा लगे हुए यूनिपोल्स की शिकायत मेरे द्वारा कई बार करी है नगर निगम आयुक्त को। इसके अलावा मैंने TIL भी फाइल करी गई है। उसमें भी आपने ये बोला था जितने भी डिवाइडर पर यूनिपोल्स लगे हुए उनकी जांच कर ऐसा कार्रवाई करें। इस ऑर्डर के उपरांत भी 3 माह पर इंदौर शहर में डिवाइडरों पर लगे हुए यूनिपोल पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करी गई है और ये कारण बतलाकर बहानेबाजी कर निगम आयुक्त हुए, एडिशनल कमिश्नर आयुक्त हुए, ये इस प्रकरण को टालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इंदौर शहर की जनता जो बहुत बुरी तरह से इससे प्रभावित है। ये पूरे डिवाइडर लगभग यूनिपोल्स, अगर मैं संख्या की बात करूं जो मेरे खुद के द्वारा निरीक्षण किया गया है, शहर भर में 110 के आसपास में यूनिपोल जो कि नियम विरुद्ध है, पूरी तरीके से नियम विरुद्ध है। किसी भी तरह के डिवाइडर और किसी भी तरह के फुटपाथ पर यूनिपोल्स लगाना अवैधानिक है। यूनिपोल लगने से सबसे बड़ा नुकसान है और ये क्यों नहीं हटा रहे, इसका कारण क्या है? सबसे बड़ा नुकसान आपने अगर हम बात करें तो जनहित याचिका लगी हुई है ये, और अगर ये कभी भी गिर जाए या किसी भी तरीके का नुकसान होता है तो उसमें जनहानि होने की संभावना होती है। अब ये नहीं हटा रहे हैं, हमने पूरे प्रकरण को पिछले 3 माह से उठा रखा है, हाईकोर्ट ने संज्ञान दे रखा है इस बात पे, पर आयुक्त महोदय इस तरफ किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर हम बात करें तो ठेकेदार पूरी तरह से संलिप्त है और वो आज भी इस शिकायत के बावजूद भी नए यूनिपोल्स अवैध जगहों पर लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए आयुक्त किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यूनिपोल लगाने का सबसे बड़ा नुकसान ये कि जो डिवाइडर तो उस पर ट्रैफिक निकलता है, जब लोग देखते हैं इधर से इधर ट्रांसफर होते हैं, उनकी विजिबिलिटी कम हो जाती है और विजिबिलिटी कम हो जाती है, बीच में एक अवरोध आ जाता है। इसके अलावा जो नियम है, यानी कि जितने यूनिपोल की अगर नगर निगम जितनी नियम के अनुसार जिनकी अनुमति थी उसके अलावा कई यूनिपोल लगे हुए, इस तरह की शिकायतों के अलावा और भी तो शिकायतें में जानने का प्रयास करवा, किस तरह की शिकायतें क्या है। आपका नाम क्या? राधा जी, बताइए क्या शिकायत है? आवेदन दे रहे सर, कोई बच्चा भी हमारा बहुत बीमार हो रहा है, क्या लेके बैठे हम जन सुनवाई सर यहाँ पे उपस्थित नहीं है। क्या क्या शिकायत है आपकी? आवेदन नौकरी से बंद करने का 5 महीने हो गए। कारण क्या था बंद करने का? टाइफाइड निकल गया था। और विभाग से नगर निगम, हाँ, फिर भी आपकी सुनवाई हो रही नहीं हो रही। नगर निगम के विभाग से संबंधित है, नगर निगम विभाग के कर्मचारी है और सुनाई में एक और हमारे पास सज्जन है, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर में क्या किस तरह की शिकायत। आपका नाम क्या? सावन शिकायत भी करवा मेरा को तो इसलिए मैं मतलब आप भी विभाग से तो इस तरह की शिकायतें जब आप विभाग में तो क्या कहा जा रहा है? परेशान है आम आदमी के तो। देखिए, विभाग के कर्मचारी अपनी शिकायतों को लेकर लगातार भटक रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही। इस तरह की शिकायत हर बार मुझे देखने को मिलती है जन सुनवाई में, कि जिसमें ये देखा जाता है कि अपने विभाग के कर्मचारी अपने अधिकारों के लिए भटक रहे हैं और उनको उस चीज का नहीं। यानी आप सोच सकते कि आम आदमी की परेशानी कितनी बड़ी होगी। कहने को तो जन सुनवाई में शिकायतों का जगह मिलता, अगर आयुक्त तक वो शिकायत पहुंचती, बड़े अधिकारी तो शिकायत पहुंची तो शिकायत का निराकरण होता है, अगर नहीं तो नीचे के अधिकारी इस मामले को दबा देते या टाल देते हैं। तो ये हाल इंदौर से नागरिकों की शिकायतों का जन सुनवाई।
बिल्कुल कह सकते हैं योगेश की इंदौर में भी स्थिति यथावत बनी हुई है। वहीं मैं सुजालपुर की ओर रुख करना चाहूंगी। ओम, हम जानना चाहेंगे जहां पर सभी जगह की स्थिति ऐसी देखी जा रही है। इससे पहले भी हमने चर्चा करी थी जहां पर अधिकारी कर्मचारियों की ओर से केवल औपचारिकता निभाई जा रही है। कई बार शिकायतें सामने आई हैं जो लोग हैं उनकी ओर से, लेकिन क्या इस पर किसी अधिकारी कर्मचारी की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्योंकि कई बार ये भी देखने को मिलता है कि अधिकारी कर्मचारियों की ओर से तो काम कर दिया जाता है, लेकिन आगे चलकर जो कार्य है वो अटक जाता है। कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी या कागजी कमी के कारण ये जो काम है नहीं हो पाते। तो कहीं ना कहीं क्या इसको लेकर कोई उनके बयान सामने आते हैं खुद की सफाई को लेकर? जी पल्लवी, बताना चाहूंगा कि बयान आते हैं, लेकिन क्या होता कभी कभी तो जैसे ही जन सुनवाई चालू होती है और अगर पत्रकारों को जन सुनवाई अधिकारी देख लेते हैं तो वो इधर उधर हो जाते हैं। उनका कहना रहता है, बयानबाजी से डरते हैं। जब भी हम आईडी पे कोई सी बात पूछना चाहते हैं, फरियादी जब वहां पहुंचता है तो हम उनसे पूछते हैं कि ये आरोप लगा रहे हैं कि इन 1 साल से 6 महीने से भटक रहे हैं, आप इसमें क्या प्रतिक्रिया देंगे? लेकिन उनका कहना रहता है कि ऐसा नहीं है, हमने मार्क कर दिया, आवेदन दे दिया है, तहसीलदार को मार्क कर दिया है, एसडीएम साहब के यहाँ सब सुनवाई में लोग पहुंचते हैं अपनी फरियाद लेकर। लेकिन जब एसडीएम साहब के यहाँ जन सुनवाई होती है, मार्क तहसीलदार को कर दिया जाता है, तहसीलदार एसडीएम को पटवारी को मार्क कर दिया था, सिर्फ कागजों पे कार्रवाई चलती रहती है। सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि जब मुख्यमंत्री जी पूरी योजना को देखने के लिए बैठे रहते हैं, हर मॉनिटरिंग करते हैं इसकी जन सुनवाई की, तो आखिरकार लोगों का भरोसा उठता जा रहा है जन सुनवाई पे से। क्या कारण है कि फाइलों में दब के रह जाता है? हर मंगलवार को जन सुनवाई होती है, लोग दूर दराज से परेशान होकर कोई बस से, कोई पैदल या कोई अपनी मोटरसाइकिल से वहां पहुंचता है, लेकिन सिर्फ आवेदन दे देता है, आवेदन को मार्क कर दिया जाता है, मार्क करके ऊपर भटकता जाता है। ऐसे कई लोग मेरे साथ है। दादा इधर आओ, आप कब से आप भटक रहे हो यहाँ पर, कब से आ रहे हो? 1 साल से भटक रहा हूँ। 1 साल से भटक रहे हो, तो कार्रवाई नहीं हो रही? कुछ भी नहीं हो रहा है। साहब मिल नहीं रहे। साहब नहीं मिल रहे हैं। क्या है मामला आपका? सीमांकन का मामला है। तो आखिरकार क्यों नहीं हो रहा सीमांकन? सीमांकन का है तो वहाँ सुंदर से लगवाया हमने केस। हाँ। अपनी जमीन पे कब्जा कर रखा है। हाँ। किसी ने तो उन्होंने यहाँ लेके आपत्ति ले ली सुजालपुर। 1 साल भर हो गए जब से। 1 साल से आ रहे हो आप? 1 साल से आ रहे हो और वो घर बैठे हैं, तो आपत्ति लेके घर बैठे हैं। तो साहब एक से जब भी फैसला नहीं कर रहे हैं, एक पक्ष फैसला नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है? साहब जब क्या कहते हैं जब भी आते हो आप? मिलते ही नहीं है क्या? तो जन सुनवाई में तो लोगों को निराकरण होता है तत्काल, आपका निराकरण क्यों नहीं? मंगलवार को आए हम। अच्छा, हर मंगलवार को आते हो? हाँ, फिर भी साफ नहीं मिलते। फिर भी साफ नहीं मिलते हैं। तो पल्लवी, एक बड़ा आरोप प्रशासनिक अधिकारियों पर लगा है कि हर मंगलवार को हम यहाँ जन सुनवाई में आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी नदारत रहते हैं, सिर्फ कागजों में हमें मार्क करके दे दिया जाता है। 1 साल से ये परेशान है। आखिरकार इतना छोटा सा काम सीमांकन का आखिर क्यों नहीं हो रहा? जब एक पक्षी सीमांकन होने की तारीखें दे रहे हैं तो अधिकारी बैठते ही नहीं है। सबसे बड़ा आरोप लगा रहे हैं, हमें ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। पल्लवी, बिल्कुल निश्चित तौर पर ओम कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करता है जब लोगों की ओर से ऐसे गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री की ओर से मॉनिटरिंग करने के बावजूद भी अधिकारी कर्मचारियों की ओर से इतनी बड़े स्तर पे जो लापरवाही है वो अपनाई जाती है और सरकार की जो मंशा है उस पर पूरी तरह से पानी फिरता हुआ यहाँ पर नजर आता है। आप सभी का जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हर हफ्ते जनसुनवाई का आयोजन किया जाता है जहां पर लोगों की भीड़ यहाँ पर केंद्रों पर पहुंचती है शिकायतें लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को निराशा हाथ लगती है। विभिन्न समस्याएं लेकर लोग पहुंचते हैं। बिजली आपूर्ति, जल आपूर्ति, भूमि विवाद और कुछ निजी मामले भी होते हैं जिनको लेकर लोग यहाँ पर अधिकारियों के समक्ष पहुंचते हैं। कई केंद्रों पर अधिकारी ही नदारत मिलते हैं और कई केंद्रों पर अधिकारियों की ओर से केवल कागजी कार्रवाई कर दी जाती है और कह दिया जाता है कि जल्द ही निराकरण होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये निराकरण नहीं होता। और जिस भी मंशा अनुरूप मुख्यमंत्री की ओर से इस जनसुनवाई के आयोजन के निर्देश दिए गए थे, कहीं ना कहीं सीएम के निर्देशों का पालन तो होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जिस उद्देश्य से जनसुनवाई का आयोजन किया जा रहा है ये उद्देश्य फिलहाल पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आगे प्रशासन की ओर से जनसुनवाई को लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।